आज हम सभी दर्शकों के सामने बताना चाहते हैं कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से किस तरह से ये पता लगाएं कि जो हम मूवी या फिल्म देख रहे हैं वो हमारे हित में है या अनहित में है, हमारे बच्चों के हित में है या अनहित में है, या हमारे परिवार समाज को उससे फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये आप एक ब्रह्म शक्ति के बिना मालूम नहीं कर सकते। पहले युगों में ये ब्रह्म शक्ति सभी जितने भी ऋषि मुनि सूफी संत औलिया आए थे, जितनी भी शक्ति देवी शक्ति आई थी, उन सब के पास होती थी। और वो जो नेगेटिव एनर्जी होती थी, नकारात्मक जहाँ चीज़ें होती थी, वहाँ वो बैठ करके ध्यान धारणा और इबादत करके उस समाज को, उस एरिया को शुद्ध करते थे, पाक कर देते थे। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे इंसानों को मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी आपने सुना ही है, भागवत गीता में भी लिखा है, तो जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो इस संसार में कोई औलिया, कोई सूफी, कोई देवी शक्ति अवतार के रूप में शरीर को धारण करते हैं। और वो ऐसा परिवार होता है जो बहुत ही, जहाँ ये जन्म लेती हैं शक्ति, ऐसे लोग जन्म लेते हैं, उस परिवार के माता पिता और उसमें रहने वाले लोग बहुत ही शुद्ध और धर्म के पक्के, ईमान के पक्के होते हैं। वो कभी पैसे के लिए नहीं झुकते हैं, मुसीबतों में सफ़र करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म से नीचे नहीं गिरते हैं। आज की दुनिया में जो देखा जा रहा है, कोई भी इंसान दुनिया का, एक उसको पैसे का लालच दे दो कि इतना पैसा मिल जाएगा इस काम के गलत करने से, तो इंसान तुरंत तैयार हो जाता है। पहले युगों में ऐसा नहीं था, गरीबी थी, पैसा नहीं था, कपड़े कम थे, खाना भी कम था, लेकिन फिर भी लोग आपस में प्रेम करते थे और सुकून में जीते थे। कोई अदालत, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। घर में बैठ के परिवार के लोग ही सब चीज़ का फैसला कर देते थे अगर कोई बात हो भी जाती थी। कोई इतने तलाक नहीं लगते थे जितने आज की दुनिया में लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया? ऐसा आज इसलिए हो गया कि पहले जो आपने देखा होगा कि सांग तमाशे होते थे, गांव में कस्बे में जाके एक मंडली होती थी, वो एक ईमानदारी का रोल दिखाते थे। जो आजकल जो पिक्चर दिखा रहे हैं, पहले ये साक्षात चीज़ दिखाई जाती थी। वहाँ पब्लिक बुलाई नहीं जाती, बस बताया जाता था कि कल इस बात पर एक सीरियल होगा, एक ड्रामा होगा और उस पर सब लोग आए, और कोई फीस नहीं लगती थी एंट्री की। आजकल तो इंटरनेट की भी फीस लगती है, हर चीज़ की फीस लगती है, कुछ भी लगा लो आप। तब नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग उस ड्रामा को, नाटक को करते थे, वो चरित्रवान होते थे और चरित्र की बात करते थे, संस्कार की बात करते थे और एक्चुअली में दिखाते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने जीवन दिखाया, राजा मूर्धज का दिखाया, उसमें त्याग दिखाया था। राजा मूर्धज के में मोह खत्म कर दिया। माता पिता को ही भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और खड़े होकर कहने लगे कि ये मेरा शहर है और ये इंसान को खाता है और आपको ये अपने बेटे को ही हमें देना पड़ेगा। बताइए, कोई बेटे को अपने सामने अपने उस शहर को खिला देगा? लेकिन भगवान को परीक्षा लेनी थी और उन्होंने राजा मूर्धज को कहा कि भाई ये बड़े दानी हैं और बड़े त्यागी हैं। तो उन्होंने उसके टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए और मांग लिया और 3 वचन पहले हाँ करा लिए। बताया नहीं था कि हमें आपका बेटे की ही बलि चाहिए। उन्होंने बस ये कहा था कि 3 वचन भर लो कि एक तो हमारा शहर जो है वो भोजन खाएगा, दूसरे में वो आपके बेटे का ही भोजन खा सकता है, और तीसरे में माता पिता ही अपने हाथ से उसको काटेंगे, तब ये शहर खाएगा, वरना नहीं। ऐसी ऐसी तपस्या, ऐसे ऐसे त्याग करने पड़ते थे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। आज श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आया, इन्होंने एक उस चीज़ को जो उस समय इतना तड़फा करके दी जाती थी, इन्होंने आज घर बैठे बैठे दे रही हैं।
और शराबी को भी दे रही हैं, चोर को भी दे रही हैं, बादशाह को भी दे रही हैं, राजा को भी दे रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ का अवतार है। पुरुष का अवतार होता तो बड़ा मुश्किल था। तो उस समय जो कार्य होता था उसमें ये वाइब्रेशन चलते थे, क्योंकि वो हृदय से कार्य होता था। आज जितनी भी मूवी और फिल्म चल रही हैं, इनमें हृदय है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई होगा गलती से, कोई अच्छा आदमी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़े से गुण दिखाई देते हैं, सब नहीं दिखाई देते। पहले सभी गुण दिखाई देते थे और ये वाइब्रेशन अपने आप चलते थे। आत्म साक्षात्कार एक उस ड्रामे को, एक सांग तमाशे को देख करके इंसान को हो जाता था। आज जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पहले जो फिल्म होती थी ऐसी बनती थी कि उनको देखने मात्र से लोगों को घर में शांति हो जाती थी। आज हम एक जो रणवीर 34 का ट्रायल देख रहे थे, तो उसे देखते ही और हमें तुरंत एक्शन हुआ, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद आपका शरीर परमात्मा का हो जाता है और आप जिस चीज़ को देखेंगे तुरंत आपके शरीर में वो जो उसमें अवगुण है वो तुरंत आपके शरीर में आएगा और आप पहचान लेंगे कि ये चीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो आज उसमें जब देखते देखते हम देख रहे थे, तो उसमें सबसे पहले देखते ही और धर्म गिर गया। धर्म का मतलब होता है जो अपने ही लिहाजा में, अपने ही कमाई में और ईमानदारी में जीता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे किसी से नहीं मांगना, इसी में मैंने गुजारा करना है। और वो समाधानी होता है, उसको एक गुरु भी बोल सकते हैं और समाधानी भी बोल सकते हैं। वो आत्म साक्षात्कारी ही होता है। तो जब ये धर्म हमारे अंदर स्थापित होता है तो ऐसे लोगों को कभी भी पेट की तकलीफ नहीं होती है। और अगर पिक्चर जो सीरियल बन रहा है उसके बनाने वाले अगर धार्मिक हैं, जो जिनके अंदर लालच नहीं है, जिनके अंदर एक समाज सुधारने के लिए एक लालसा है कि मैं क्या चीज़ ऐसी बनाऊं जिससे जो हमारा समाज और देश के लोग देखें, उनको शारीरिक लाभ हो। उनको ये नहीं है कि मुझे पैसा ज़्यादा मिले, मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ। बहुत से लोग हैं, कल ही हमसे एक आदमी कह रहे थे कि जो पानी की टंकी थी उसमें नोट भर रखे थे और वो कोरोना में मर गया। तो एक यही तो था कि भाई पानी की टंकी में नोट भर दी, क्या फ़ायदा हुआ। आज आप देखिए, हमारे जो हदीस किताब है, आपने शायद पढ़ी नहीं पढ़ी, वो मुस्लिम लोगों की किताब है, मुस्लिम की नहीं है, वो संत की किताब है, सूफी की है। पैगंबर साहब साधारण नहीं थे, वो भी अवतार थे। तो जो उसमें लिखा है उस पर एक भी मुस्लिम चलने को तैयार नहीं। उसमें यहाँ तक लिखा, हर जगह लिखा है, भागवत गीता में भी लिखा है, ज्ञानेश्वरी में लिखा है, विवेक चूड़ामणि में, कहाँ नहीं लिखा है। सब में एक ही चीज़ लिखी है कि हमको निस्वार्थ कार्य करना है, लालच बस नहीं करना है, धर्म के लिए करना है, अधर्म के लिए नहीं करना। उसमें साफ लिख दिया कि आप एफडी नहीं कर सकते, फिक्स डिपॉजिट, आप ब्याज नहीं ले सकते। आपके पास पैसा अगर आ रहा है तो आपको गरीबों की लड़की और बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है। बताइए, पहले तो सब लोग करते थे। अगर गांव में कोई गरीब होता था तो उसमें जिसके पास पैसा होता था, अगर डाकू भी होता था, जो चोर भी होता था, उसके पास भी पैसा होता था, तो वो भी उसकी लड़की के यहाँ भात भरने जाता था चोरी से, और पुलिस भी उसको कुछ नहीं बोलती थी। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा अच्छे कर्म में लगा रहा है। आजकल इसका उल्टा है। आप जो भी पैसा आया, या तो वो शराब में ख़त्म होगा या वो औरतबाजी में ख़त्म होगा। अपने शरीर पे और बच्चों पे कोई भी नहीं करता है। उनके बच्चे आप देखिए, तो वो अगर अच्छे स्कूल में डाल दिए, अच्छा स्कूल आजकल उनको मानते हैं जहाँ शराब पी जाती है और सिगरेट पी जाती है। पहले अच्छा स्कूल उसको मानते थे जिसमें टीचर कोई तंबाकू नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता था, और बच्चे पूरा सम्मान देते थे अपने टीचर को। आज इसका उल्टा हो रहा है। टीचर भी तंबाकू खाता है तो बच्चे भी सुरते लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्योंकि मूवी में दिखाते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि उसमें एक मूवी में उसमें गाली बदतमीजी की, जिस शब्द को हम नहीं बोल सकते वो शब्द वो बोल रहे थे। आप बताइए, गांव के एक अनपढ़ आदि बेवकूफ़ में और ये जो पिक्चर बना रहे हैं, जो मूवी बना रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। एक सिगरेट पी करके दिखाते हैं। सिगरेट, एक तरफ सिगरेट को लिखा होता है पैकेट पे कि इससे कैंसर होता है,
और उसमें कैंसर का फोटो भी बना देते हैं कि देखिए अंदर बॉडी गल रही है इससे, लेकिन उसी को वो पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो जो देखेगा वो बच्चा नहीं, बच्चे को क्या पता, वो भी देखेगा कि मैं सिगरेट पी के मैं भी देखता हूँ कैसे निकलता धुआं। तो आजकल यही धर्म होगा, ये मर्यादा है जी, चरित्र है। पहले मूवी चरित्र के लिए दिखाई जाती थी कि लोग देख करके अपने चरित्र को बदलें, अपने संस्कारों को अच्छा ले जाएं। आजकल इसका उल्टा है कि जो भी मूवी बना रहे हैं वो भी अधर्मी है, उससे पेट की तकलीफ बढ़ रही है लोगों को। मूवी को देख करके आज लोगों को देखे जिसमें गुरु तत्व गायब होगा। अगर किसी को देखते ही पेट में दर्द है और सर में दर्द हो गया तो समझो वो मूवी बेकार है। उसको देखने से बच्चों का दिमाग खराब होगा, पढ़ाई खराब होगी, घर में कलेश और हर तरह की परेशानी से जूझेंगे एक बार के देखने मात्र से। और जो बार बार देखते हैं, आप सोचिए उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो रणवे 34 है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो बनाने हैं, जो पात्र हैं, वो धर्म पर नहीं है, ईमान के पक्के नहीं है। उनको केवल लालच चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो गलत बोल के आए, चाहे गलत सीन दिखा के आए, चाहे गलत एक्टिंग करके आए, पैसा ही चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, समाज नहीं चाहिए। इसलिए आज जो समय चल रहा है, ये चल रहा है सहजयुग का, सतयुग का। अब समय आ चुका है कि जो लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और कोई भी एक्टिंग करेंगे उससे लोगों को लाभ होगा। आत्म साक्षात्कार ले करके जो बोलेंगे उसमें, और अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे शब्द, अश्लील शब्द नहीं, बदतमीजी के नहीं, इससे चरित्र गिरता है। और इन्हीं चीज़ों से दिमागी मानसिक रोग शुरू हो गए हैं। और मानसिक रोग आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों को उन्हीं को हैं जो हद से ज़्यादा पिक्चर देखते हैं, हद से ज़्यादा मूवी देखते हैं। 100% उनके दिमाग की बीमारी मिलेगी। दिमाग में डॉक्टर कहता है ये CT स्कैन होगा, चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हमारे दिमाग की बीमारी को आकाश तत्व को देखने से ठीक कर देंगे। और आप भी कर सकते हैं। अगर कोई मूवी बना रहा है और उसका ये आज्ञा चक्र बहुत अच्छा है तो उसको देखने मात्र से ही दिमाग की बीमारी समाप्त हो जाएंगी। अब वो समय आ रहा है और चल पड़ा है। तो मेरी आप सब से एक ही गुजारिश है, जो देख रहे हैं उनसे भी, जो बना रहे हैं उनसे भी, कि भाई अब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और तब आप कोई भी मूवी फिल्म बनाइए तो आपकी वो हिट होगी। हिट का मतलब है कि उसको देख करके लोग खुश होंगे और अपने शरीर को ठीक रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में सभी लोग, जो आया है अवतार परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का, उसको परखें। और आने वाले टाइम में एक सतयुग का चैनल है जो सहयोग TV है, उसे देखने मात्र से और सुनने मात्र से ही 50% फायदा होगा एक हफ्ते में, चाहे कैसी भी असाध्य रोग क्यों ना हो। ये सतयुग का चैनल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जाएगी जिससे देखने से या सुनने से परेशानी बढ़े। इसमें देखने और सुनने से एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपके शरीर में बदलाव आएगा, बच्चे में बदलाव आएगा, और आपके जो उद्योग है जो भी है उसमें भी बदलाव आएगा। क्योंकि आत्मा की शक्ति भविष्य में हर कार्य को ठीक करेगी और परख करेगी कि ये क्या गलत और क्या सही, क्या देखने और क्या नहीं देखनी चाहिए, ये जजमेंट करेगी। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब सहयोग को अपनाएं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें और अपने परिवार को अमन और चैन में रखें। और जहां आप जाएं वहीं सबके लिए प्रार्थना करें, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम, कि परमात्मा यहाँ अच्छाई फैल जाए और गंदगी समाप्त हो जाए, और जो भी मीडिया है उसमें भी बहुत अच्छाई फैल जाए और संस्कारी लोग ही पिक्चर बनाएं, मूवी बनाएं, जिससे सबका भला हो। धन्यवाद, नमस्कार।